बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स एट एसेंट कॉलेजिएट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास में फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस मैथ को स्टडी शुरू की है। मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। 1.2 इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? आपको पता है मार्केट में बहुत से राइटर हैं, सभी अच्छे राइटर हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको बुक्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आप नसीर अहमद को फॉलो कर रहे हो फर्स्ट ईयर के बुक में, शाहिद जमाल को जो है वो राइटर को फॉलो कर रहे हो, या फिर हामिद एच हकीम को फॉलो कर रहे हैं, या सिंटेक्स बोर्ड का फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इजीली हर बुक को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उतारा है, लिखा हुआ है, जो हमें सॉल्व करना है। हमें सॉल्व क्या करना है स्टूडेंट्स? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द रेशो। हमें रेशो दिए हुए हैं ABC और हमें इसे सॉल्व आउट करना है। अभी हमें जो है वो 3 अल्फ़ाबेट पे रेशो गिवन है ABC, कभी कभी ABCD भी होता है, तो इंशाल्लाह इसको हम रेशो में सॉल्व करेंगे। और हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हामिद हकीम की बुक को मैं आपके सामने जो है वो पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से हर बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉल्व करते हैं। देखें किस तरीके से है। सबसे पहले आपके पास अल्फ़ाबेट गिवन है AB, सॉल्व लिखा मैंने। स्पेस कम होने की वजह से दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इस अल्फ़ाबेट जो गिवन है रेशो के, वो मैंने आपके सामने लिख लिए ABC। पहला A है तो A की वैल्यू 3 होगी, सेकंड B है तो B की वैल्यू 5 हो गई। अब दोबारा से B है, पहले तो B की वैल्यू 5 हुई, अब वो B ऑलरेडी 5 है तो वो नहीं, दोबारा 5 दिया हुआ है, हमने उसके नीचे से लिख लेना है। कोई और नंबर होता तो वो लिख लेना है। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर जो नंबर है वही वाला 5 है, नहीं, ये वो 5 नहीं है, बल्कि इस वक्त हमें B का रेशो दोबारा से 5 दिया है। C का रेशो क्या है? 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हमने सॉल्व आउट करना है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किसको किससे कंपेयर करना है, किधर मिलाना है, क्या करना है। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो बहुत आसान ट्रिक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। ठीक है, आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना तो सॉल्व कैसे होगा? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इससे मिलाना है, ये करना है, ये करना है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखें, फिल है, स्पेस फिल है ना, ब्लैंक्स फिल है, ये फिल नहीं है, तो जो फिल नहीं है उसके प्रीवियस नंबर को ही वहाँ प्लेस कर दें। ये फिल है, ये फिल है, ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक क्या करेंगे, क्या फिल करें? जो आगे प्रीसीडिंग नंबर है ना वही फिल कर दें। ठीक है, सिंपल, सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40। चेक करें, तीनों नंबर एक ही टेबल में डिवाइड होते हैं? बिल्कुल हो रहा है, 5 से हो रहा है। 5 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अब ये तीनों नंबर एक ही टेबल में डिवाइड नहीं होते, अलग अलग होते हैं। 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 8 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है, एक ही टेबल में नहीं आते। दैट इज़ योर आंसर। देखें कितने सिंपल से हमने कर लिया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन सा है। इसको मैंने रब कर दिया स्टूडेंट्स आपके सामने। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है। क्योंकि हमें ABC ही मालूम करना है, तो रेशो जो है वो चेंज हो जाएंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। तो इंशाल्लाह 2-4 क्वेश्चंस करके हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 D पार्ट ले लिया। AB रेशो हमें दिया हुआ है 2-7, और AB के बाद BC रेशो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3-5। तो 2 रेशो अगर आपके पास 3 रेशो अगर आपके पास ABC कैटेगरी में दिए हुए, तो इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। फिर इसमें D भी ऐड करेंगे। A की पोजीशन पे 2 आ रहा है स्टूडेंट्स,
बी की पोजीशन पे 7। फिर देखिए अब बी चेंज है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 5 था इसलिए 5 लिखा था, यहाँ पर बी जो है वो 3 है, 3 लिख दिया, सी 5 है। अब क्या करना है, सिंपल, स्पेस खाली है, इसी नंबर को कॉपी कर लें, स्पेस खाली है, यही नंबर कॉपी कर लें, इन्हें दोनों नंबर को ओवरलैप हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 3 7 जा 7 5 जा 35। अगर एक ही टेबल में आ रहे हैं चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 में 35 नहीं आता, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 में ये नहीं आते, 5 में ये आता है, 5 में ये नहीं आते, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। एक दफ़ा आंसर भी चेक कर लेता हूँ, डी का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। जी स्टूडेंट्स, आंसर भी ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बात पार्ट जी आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। ए बी रेशो गिवन है 5:8 और बी सी रेशो गिवन है 9:10। ए की पोजीशन पे 5, बी की पोजीशन पे 8, सी मिसिंग है, ठीक है ना, मिसिंग है। नेक्स्ट में आए बी सी, बी दिया हुआ है 9 और सी दिया हुआ है 10, ठीक है। क्या किया, सेम प्रीवियस ट्रिक अप्लाई करी, आगे स्पेस खाली है तो प्रीवियस नंबर वहाँ ऐड कर दें, प्लेस कर दें। यहाँ पे 9 है, पीछे स्पेस खाली है तो जो नंबर यहाँ पर है वही पीछे कॉपी कर दें। अब ये आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 8 10 जा 80। तीनों नंबर एक ही टेबल में डिविजिबल नहीं होते, यही आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द रेशो ए बी सी डी। अब कि हमें 4 लेटर दिए हैं, इनको हमने रेशो फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले ए बी टर्म है, सॉल्व लिखा मैंने, ए और बी। ए की पोजीशन का रेशो है 4, सेकंड पोजीशन बी है 3। दोबारा आ जाते हैं बी सी, बी तो लिखा हुआ है, बी के नीचे 5 और सी हमने आगे ऐड कर लिया और सी बी के 5 की पोजीशन पे आ जाएगा सामने 4, क्योंकि पहली दफ़ा में पहले टर्म में सी नहीं था ना, सेकंड में है। थर्ड में आप देखें सी डी, तो सी लिखा हुआ है, डी रेशो आपने ऐड करा, सी की पोजीशन पे क्या है 14 स्टूडेंट्स, आगे डी क्या है 9। सिंपल प्रीवियस ट्रिक अप्लाई करनी है, ये स्पेस खाली है तो इससे पीछे जो नंबर है वो कॉपी कर दें, 3 3 दोनों में, 4 है, ये स्पेस खाली है तो प्रीवियस नंबर प्लेस कर दें। इससे पीछे बैकवर्ड पे जो है वो स्पेस खाली है तो यही नंबर कॉपी कर दें। 2 स्पेस खाली है, जो नंबर गिवन होगा आगे वही कॉपी कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल ट्रिक है, इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आ रहा होगा। उम्मीद है चैनल को ज़रूर लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स आप क्या करना है, ए के जितने नंबर्स आ रहे हैं वर्टिकल सबको मल्टीप्लाई कर दें, बी को सबको मल्टीप्लाई, सी तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और डी को भी तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20 और 20 14 जा। स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो मैंने 4 5 जा 20, 20 14 जा 280, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 14 जा 15 14 जा 210, 3 4 जा 12, 12 14 जा 168 और 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये सारे नंबर चारों टर्म एक ही टेबल में आते हैं और हमें लग रहा है कि 2 में ये सारे नंबर जो हैं वो डिवाइड होते हैं, तो इसे 2 से सॉल्व करते हैं। देखें 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 2 से कटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब मिडिल नंबर फर्स्ट डिजिट से बड़ा हो तो आपने 0 लगा के 2 नंबर एक साथ लेने और 2 5 जा 10, ठीक है। और अगर आपने ऐसे पढ़ दिया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, डिवाइड तो हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचें यहाँ आंसर आएगा 15। क्या 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 210 बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है ना। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8।
अब ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, लास्ट डिजिट 2 है, इवन नंबर, लेकिन 5 2 में नहीं आता, इसलिए तो इसको हमने यहाँ रोक दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाकी पार्ट जो है वो मैं देख लेता हूँ। अगर इसी तरीके से यही ABCD फॉर्मेट में है, जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स इसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं, AB BC और CD सब इसी तरीके से होंगे कि जो स्पेस आगे खाली है आपने पीछे वाले नंबर आगे पास कर देना है, और जो नंबर प्रीवियस स्पेस में खाली है तो आपने मौजूदा नंबर को पीछे प्लेस कर देना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके मुझे आंसर बताएं, या बुक में आपके पास होंगे, आप बिल्कुल उसे चेक कर सकते हैं। करने के बाद तो ये हमने जो है वो रेशो को, सिंप्लीफाइड को आज की क्लास में जो है वो सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।